हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पेट्रोल और डीजल हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने हानिकारक होते हैं और ये बस कार्बन और नाइट्रोजन का एमिशन का ही कारण नहीं, दे आर ऑल्सो डिराइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, एक ऐसा लिमिटेड रिसोर्स जो अब खत्म होने के कगार पर है। और इस पर हमारा अभी का इंस्टेंट सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स। बट ये भी अपने कुछ कंसर्न्स के साथ आता है। मोस्ट पॉपुलर कंसर्न है इसके रेंज को लेके। करंटली इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंसेप्ट का मेन हीरो है उसका सेंट्रल बैटरी पैक, जो उस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर को पावर सप्लाई देता है। इस केस में यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सटर्नली जनरेट किया जाता है एंड जस्ट टू बी स्टोर्ड ऑन बोर्ड। यही हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स यहाँ एक स्लाइटली अलग अप्रोच लेते हैं, लाइक जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड। आपको शायद ये पता नहीं होगा, बट इन्वेस्टमेंट इन दिस अल्टरनेटिव फ्यूल हैज बीन ग्रोइंग सिंस द 90s, जहां होंडा, ह्यूंडई और टोयोटा वो कंपनीज थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर इंटरेस्ट दिखाया। सो आखिर इस गाड़ी में एग्जैक्टली होता क्या है फॉर दिस व्हीकल टू रिमेन एज एन इलेक्ट्रिक कार जिसे पावर हाइड्रोजन से मिलता है? वेल, rather than electricity being generated in a wind or a solar farm and transferred into batteries, यहाँ हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया जाता है टू अ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिस हाइड्रोजन अंडरगोस अ प्रोसेस जो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो इंस्टेंटेनियसली उस गाड़ी के इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करता है दैट ड्राइव्स द व्हील्स। अनलाइक डर्टी फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, हाइड्रोजन कोई भी हार्मफुल एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता। इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है हीट और प्योर वाटर यानी H2O। हीटेड वाटर एग्जिट्स द टेल पाइप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब बैटरी पावर्ड व्हीकल्स के जैसे ही ये फ्यूल सेल कार्स भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं टू एक्यूमुलेट पावर व्हेन द कार स्लोज डाउन। वो एनर्जी को स्टोर किया जाता है टू अ बैटरी जो इन ईवी के बैटरीज के कंपैरिजन में चिंदी लगता है। इसका मतलब है कि ये फ्यूल सेल व्हीकल्स या FCVs आर कंसिडरेबली लाइटर देन EVs, क्योंकि इसमें वो बड़े बड़े बैटरीज नहीं होते। हमें ये सुन के लगता होगा कि दिस इज द परफेक्ट ग्रीन सोल्यूशन, बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आखिर ये सभी हाइड्रोजन आएगा कहाँ से। करंटली हम नेचुरल गैस को किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, पर इस प्रोसेस में कार्बन एमिशन भी होता है। बट इसका क्लीनेस्ट वे होगा टू स्प्लिट दी H2O मॉलिक्यूल्स दैट वी कॉल एज वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू हाइड्रोलिसिस। अनलाइक इलेक्ट्रिसिटी, इस हाइड्रोजन के अंदर का एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, एज इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज टू फैक्ट्रीज टू फिलिंग स्टेशंस एंड अल्टीमेटली टू द कार्स। यहाँ मिनिमम लॉस इन एनर्जी का मतलब है मिनिमम लॉस इन प्रॉफिट्स। ब्रिटिश फर्म ITM पावर ने 20 साल पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि हाइड्रोजन एक क्रूशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा इन द फ्यूचर, और इसीलिए उन्होंने 20 साल पहले ही इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट सेटअप करवा लिया था। और अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोजन व्हीकल्स का डिमांड बढ़ रहे हैं, उन्होंने लंदन UK में ही करीबन 35 गैस स्टेशन सेटअप कर दिए हैं और उनका टारगेट है टू सेटअप अराउंड 100 स्टेशन ऑल ओवर द नेशन। करंटली हाइड्रोजन का कॉस्ट है 350 रुपीज पर kg, और ये अभी के FCVs 5 से 6 किलोग्राम हाइड्रोजन कैरी कर सकते हैं एट अ मोमेंट। दिस मेक्स द प्रोसेस अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन द पेट्रोल एंड डीजल पावर्ड कार, बट फ्यूचर में यहाँ चांसेस है कि ये प्राइसेस इससे डायरेक्टली हाफ किए जाएंगे। The process of filling up an FCV is similar to a conventional petrol station, बट इस प्रोसेस में इसका नोजल लॉकअप हो जाता है कार के साथ टू सील द हाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। और ये हाई प्रेशर हाइड्रोजन फ्लोस टुवर्ड्स अ हाई स्ट्रेंथ फ्यूल टैंक लाइक कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर टैंक एट अ प्रेशर ऑफ 700 बार्स। वही हमारे टायर्स के अंदर जनरली प्रेशर होता है अराउंड 2 बार्स। इससे आपको जरा अंदाजा आ गया होगा कि इस गाड़ी के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है। जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज वो पहला कंपनी था जिन्होंने एक रोड गोइंग हाइड्रोजन पावर्ड कार बनाया था। ये एक A क्लास हैचबैक कार था नोन एज नेकार 4। बट मर्सिडीज अब फोकस कर रहे हैं EVs पर विद मेनी न्यू मॉडल्स व्हिच मे बी रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ 2022। बट अपार्ट फ्रॉम द EVs, मर्सिडीज के इंजीनियर्स उनके GLC F-Cell प्रोटोटाइप पर भी काम कर रहे हैं। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं आया है कि ये कार मर्सिडीज के EQ सब डिविजन को रिप्लेस करेगा या उसी का एक पार्ट बनेगा और समथिंग लाइक दैट। BMW ने भी इस FCV व्हीकल्स के पोटेंशियल को पहचाना है एंड दे हैव इवन स्ट्राइक्ड अप अ पार्टनरशिप विद टोयोटा। ये दोनों प्लान कर रहे हैं टू रिलीज ए X5 साइज SUV अंडर द BMW ब्रांड विद अ पावर ऑफ 370 HP। इट इज करेंटली नोन एज द iHydrogen नेक्स्ट SUV। ये कार डायरेक्टली compete करने वाला है टू व्हाट Jaguar Land Rover wants to offer, likely to be a part of the Range Rover family। The new hydrogen fuel powered SUV का नाम होगा Project Zeus। टोयोटा के मार्केटिंग मैनेजर का कहना है कि हर एक सिंगल मेजर मैन्युफैक्चरर इज आइदर लुकिंग और वर्किंग ऑन हाइड्रोजन कार्स। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, माना कि ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम एज अ ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन परसीव करते हैं,
बट दैट इजंट ए ग्रीन सोल्यूशन। लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन खुद एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। एज एन एग्जाम्पल 100 किलोवाट आवर का बैटरी करीबन 400 किलोमीटर तक का रेंज देता है, बट उस बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए हैवी CO2 एमिशंस होते हैं। अगर इसे और ब्रेक डाउन करें तो हमें यह पता चलता है कि ओवर एन एवरेज लाइफ टाइम एन EV एमिट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ 124 ग्राम पर किलोमीटर ऑफ CO2, और ये पेट्रोल और डीजल इंजन के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा डिफरेंस है। सो आर दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एक्चुअली बेटर? क्या ये हमारा फ्यूचर है? पहले हम इसके ड्रॉबैक्स को क्लियरली समझ लेते हैं। पहला यह है कि पूरे दुनिया में देयर इज अ मेजर लैक ऑफ फिलिंग स्टेशंस ऑन अ ग्लोबल स्केल एट द मोमेंट। बट ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मार्केट में इन कार्स का डिमांड बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इनके स्टेशंस भी बनते जाएंगे, जस्ट एज वी सॉ इन द केस ऑफ दिस EVs। इसका कॉस्ट ऑफ फिलिंग भी अभी बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल, विद एन एफिशिएंसी ऑफ 0.95 kg पर 100 किलोमीटर। बट जैसे जैसे फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा, इट विल बी लाइकली टू बी कंपैटिबल टू पेट्रोल एंड डीजल एंड इवन चीपर। करंट सिचुएशन में ये हाइड्रोजन कार्स बहुत से कंज्यूमर्स के बजट के बाहर है, बट विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ दिस फ्यूल सोर्स, परचेस प्राइसेस भी इसके कम हो जाएंगे, जैसे हमने EVs के केस में देखा था। बट द ओनली आर्ग्यूमेंट जिससे हम लड़ नहीं सकते इज द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक। यप, द ओनली मेजर कंस्ट्रेंट, क्योंकि अगर हमें 700 बार तक एक हाईली एक्सप्लोसिव फ्यूल को कंटेन करना है तो और एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना होगा। अभी के टाइम में सबसे एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल टैंक टेक्नोलॉजी टोयोटा के पास है, विद रीइंफोर्स कार्बन फाइबर, जो एक पेट्रोल टैंक से 5 गुना ज्यादा क्रैश रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इन सभी ड्रॉबैक्स के बदले में बायर्स को मिलता है चीपर टैक्सेस, कम से कम कार्बन एमिशन एंड अ फास्टर रिफ्यूलिंग टाइम कंपेयर टू द EVs, जो रेंज एंग्जाइटी के प्रॉब्लम को भी टैकल करेगा। एक ऐसा EV जो पेट्रोल या डीजल कार के जैसे काम करता है। अगर ऐसा है तो इसे नापसंद करने का कोई वजह नहीं। So guys, until next time with more such interesting, informative contents, bye from Tech Baba.